दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मार्शल आर्ट के किंग कहे जाने वाले ब्रूस ली की मौत कैसे हुई? आखिर क्या वजह थी जो ब्रूस ली अपने माँ बाप को छोड़कर अमेरिका शिफ्ट होना चाहते थे और हो भी गए? क्या आप जानते हैं ब्रूस ली के बेटे की मौत कैसे हुई? चलिए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। दोस्तों, आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वह मार्शल आर्ट के बादशाह कहलाते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रूस ली की, जिन्हें मार्शल आर्ट में महारत हासिल थी। आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रूस ली जैसा दूसरा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। इस महान शख्स के बारे में जानने से पहले चलिए दोस्तों, हम आपको इनसे जुड़े कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रूस ली इतने तेज थे कि उनके मूव्स कैमरे में देख पाना मुश्किल था। इनके मूव्स देखने के लिए वीडियो को स्लो करना पड़ता था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ब्रूस ली की कोई मूवी शूट होती थी तो उसे फिल्मी पर्दे पर स्लो करके दिखाया जाता था, क्योंकि ब्रूस ली की स्पीड इतनी तेज होती थी कि इसे इतनी फुल स्पीड में देखना नामुमकिन था। वैसे तो ये हम सब जानते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो करीब 70 किलो के पंचिंग बैग तक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली भाई उनसे कुछ अलग थे। वो प्रैक्टिस के लिए 150 किलो के पंचिंग बैग का इस्तेमाल किया करते थे और यही वजह है कि ब्रूस ली के एक पंच की पावर 148 किलो तक होती थी। भाई लोग, इनसे जुड़ी बहुत सी बातें हम आज आपको अपने वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा ये वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें। चलिए नजर डालते हैं ब्रूस ली के जीवन पर। मार्शल आर्ट के बादशाह ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनका असली नाम जॉन फ्रैन ली था। उनका यह नाम ब्रूस उस हॉस्पिटल की नर्स ने दिया था जहां वो पैदा हुए थे। ब्रूस ली के पिता का नाम ली होई च्युएन था, जो कि चीनी थे। उनकी मां एक कैथोलिक थीं। ब्रूस ली के जन्म के कुछ समय बाद ही उनका पूरा परिवार हांगकांग आ गया, जो कि उनके पिता का जन्म स्थान था। ब्रूस ली के पिता एक ओपेरा स्टार थे, इसलिए इन्हें हाफ जर्मन भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ओपेरा के बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं कि यह एक तरह का नाटकीय संगीत होता था जिसे उस जमाने में बहुत पसंद किया जाता था। और उनकी मां ग्रेस हो एक हाउसवाइफ थी। ब्रूस ली के अलावा इनके 3 भाई बहन थे। जैसा कि हमने आपको बताया, ब्रूस ली के पिता एक आर्टिस्ट थे और उनकी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी खासी जान पहचान भी थी। आपको यकीन नहीं होगा कि जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं उस उम्र में ब्रूस ली ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, ब्रूस ली ने 6 साल की उम्र से ही फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते मात्र 16 साल की उम्र में ब्रूस ली 20 फिल्मों में काम कर चुके थे। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रूस ली शुरुआत से ही इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन बचपन में वो इतने कमजोर थे कि उन्हें गली मोहल्ले के बच्चे भी पीट कर चले जाते थे। यही वो वजह थी कि ब्रूस ली ने बाद में मार्शल आर्ट सीखा और मार्शल आर्टिस्ट बन के खड़े हो गए। दरअसल ब्रूस ली ने इन बच्चों से निपटने के लिए कुंग फू क्लासेस ज्वाइन की थी और कुछ समय के बाद वो मार्शल आर्ट में इतने अच्छे हो गए कि जो बच्चे पहले उन्हें मारा करते थे, अब ब्रूस ली उन सबको अकेले ही धूल चटा दिया करते थे। और जब भी ब्रूस ली किसी बच्चे पर हाथ साफ करते थे तो उनकी शिकायत पहले ही उनके घर पहुंच जाती थी। इतना ही नहीं, हद तो तब हुई जब एक दिन पुलिस ब्रूस ली के घर पहुंच गई। वह दिन ब्रूस ली का हांगकांग में आखिरी दिन था, क्योंकि उस दिन के बाद ब्रूस ली के पिता ने उन्हें अमेरिका भेज दिया और कहा कि तुम अब वहीं रहोगे, वो भी अकेले। इसलिए वहां जाकर ब्रूस ली ने दूसरे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया, जिससे उनके पास उनके खर्चों के लिए कुछ पैसे आ सके। और कुछ समय बाद करीब 20 साल की उम्र में ब्रूस ली ने पैसे जमा करके अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन ले लिया। पर भाई, आपने ब्रूस ली भाई को तो शुरू से ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उन्होंने कॉलेज में अपने दोस्तों को भी मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया और वहां से भी अच्छी खासी कमाई करने लगे। इसे कहते हैं टैलेंट। इस दौरान इनकी मुलाकात इनकी फ्यूचर लाइफ पार्टनर यानी लिंडा ली कैडविल से हुई और कुछ साल बीतने के बाद 1964 में दोनों ने शादी कर ली और लिंडा ने ब्रूस ली का एक सच्चे लाइफ पार्टनर की तरह हर मोड़ पर साथ दिया। फिर कुछ समय बाद इन दोनों के 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थी। इन्होंने अपने लड़के का नाम ब्रैंडन ली और लड़की का नाम शैनन ली रखा। समय के साथ सब कुछ बदल गया। जो ब्रूस ली कभी बच्चों से डरा करते थे वो अब मार्शल आर्ट के किंग कहे जाने लगे। आपको ये भी पता होगा कि ब्रूस ली एक बहुत ही फुर्तीले मार्शल आर्ट चैंपियन थे। पर क्या आप ये जानते हैं कि ब्रूस ली जब नान चाकू चलाते थे तो उनके नान चाकू की स्पीड 225 किलो की पावर जनरेट करके चलती थी, जिससे किसी को भी मिनटों में मारा जा सकता था। कहते हैं ना कि हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर तो लगता ही है, तो ब्रूस ली भाई भी एक कमजोरी रखते थे, वो चीज थी पानी। जी हाँ दोस्तों, ब्रूस ली को गहरे पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी स्विमिंग सीखना तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं। इतना ही नहीं, ब्रूस ली की एक और खासियत ये भी थी कि इनका ये पंच अपने पंच से अपने दुश्मनों को 148 किलो की ताकत से मार सकते थे। इनके पंच की ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर कोई
कार किसी इंसान को 48 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उड़ा दे, तो वहीं दूसरी तरफ अगर ब्रूस ली अपने पंच से वार करें तो ऐसे में उस इंसान को कार से ज्यादा ब्रूस ली के पंच से घाव लगेगा। आपको यह सुनकर यकीन नहीं होगा, अगर ब्रूस ली किसी व्यक्ति पर 3 इंच की दूरी से ही पंच मारते थे तो उस व्यक्ति को 9 से 10 फीट की दूरी तक फेंक सकते थे, और अगर उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके किसी को पंच मारा तो व्यक्ति 10-12 नहीं बल्कि 20 मीटर दूर जाकर गिरता था। तभी तो भाई इन्हें आज भी मार्शल आर्ट का किंग कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि सबके साथ साथ ब्रूस ली अपने टाइम के बहुत अच्छे डांसर भी रह चुके हैं। साल 1958 में उन्होंने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था और उनके लिए एक प्राइज भी उन्हें मिला था। ब्रूस ली ने दोस्तों बेशुमार ताकत अपनी कड़ी मेहनत के दम पर हासिल की थी। वो हर दिन 5000 पंचेज की प्रैक्टिस किया करते थे और उनके अंदर इतनी ताकत थी कि वह एक बार में 1500 से भी ज्यादा पुशअप्स मार लिया करते थे। बात करें उनकी अच्छी कला की तो 2 उंगलियों से पुशअप लगाना उनकी सबसे बेहतर कला थी। जी हाँ दोस्तों, उनके 2 उंगलियों से पुशअप्स लगाने वाले अंदाज को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। फिर समय बीतता गया। 1969 में उन्होंने लॉस एंजलिस में के चाइना टाउन में एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया जहां ये कुछ एक्टर्स को मार्शल आर्ट सिखाया करते थे। उसी साल उन्होंने मार्लो नाम की एक फिल्म में हेल्पिंग एक्टर के तौर पर काम किया। ब्रूस ली ने इससे पहले भी बहुत सी फिल्मों में काम किया था पर इन्हें इससे पहले कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। फिर उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बिग बॉस। उस फिल्म ने ब्रूस ली को फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान दी और ये पूरी दुनिया पर छा गए और इन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। 10 मई 1973 को जब ब्रूस ली अपनी फिल्मी करियर एंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे थे तभी वो अचानक धरती पर गिर गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद पता चला उन्हें सेरेब्रल एडीमा नाम की बीमारी है, जिसके बाद उनका इलाज किया गया। इलाज होने के बाद वो अपनी नई मूवी गेम्स ऑफ डेथ की प्लानिंग करने लगे। इस फिल्म की पूरी तैयारी हो ही चुकी थी कि 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली के सर में अचानक से जोरदार दर्द होने लगा और दर्द से राहत पाने के लिए उन्होंने हमेशा की तरह पेन किलर ली और सो गए। किसी को नहीं पता था कि उस दिन सोने के बाद ये किंग कभी नहीं उठेगा। उन्हें क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल लेकर गए, वहां उन्हें मृत बता दिया गया और बताया गया कि ब्रूस ली हशीश बहुत ज्यादा लिया करते थे जो कि एक ड्रग्स जैसा होता है और हशीश और पैन किलर के रिएक्शन की वजह से ब्रूस ली की मौत हो गई। और बात करें इनके फैमिली की तो इनके बेटे ने भी इन्हीं की तरह एक्टिंग का रास्ता चुना था पर एक हादसे के दौरान उन्हें गोली लग गई जिससे उनकी मौत हो गई। और इनकी बेटी ने भी कुछ समय तक अमेरिकन मूवीज में काम किया पर उन्होंने भी एक्टिंग के काम से छुट्टी ले ली है। तो दोस्तों ये थी इस दुनिया के सबसे जाने माने मार्शल आर्ट चैंपियन की कहानी। आपको ब्रूस ली की ये कहानी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।